हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं समर 19 के एग्जाम से हेड लॉस के ऊपर एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल समर 19 के एग्जाम का है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट टू एंड देखिए, बिल्कुल पूरा का पूरा समझेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आइए, अब क्या कहा है सब में कि एक पाइप है जिसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर था, बट वो सडनली बढ़ के 0.20 मीटर यानी 20 सेंटीमीटर हो गया। अब ऐसा होने के बाद, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सडनली डायमीटर एनलार्ज हो गया। अभी एनलार्ज होने के कारण जो हेड लॉस हुआ है वो दिया है उन्होंने 0.3 मीटर यानी 30 सेंटीमीटर दिया है। अब ऐसा हो तो आपको पूछा गया है कि ये जो पाइप है इससे फ्लो होने वाला डिस्चार्ज कितना होगा, रेट ऑफ फ्लो। अब ये निकालेंगे टू फाइंड में Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालेंगे। बहुत इजी है, बस आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले कि अगर आपको Q चाहिए, Q मतलब डिस्चार्ज चाहिए, तो आपको बेसिक फॉर्मूला याद होगा। Q इज इक्वल टू AV, यानी A मतलब एरिया ऑफ पाइप और V मतलब वेलोसिटी इन दैट पाइप। तो एरिया तो आसानी से निकलेगा, D1 D2 दोनों है, तो आप A1 V1 का यूज करके निकाल सकते हो। बट V1 कहाँ पे है, V1 नहीं है अपने पास। तो V1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, उससे आपको V1 V2 मिल जाएगा और आप आसानी से Q फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, तो शुरुआत में क्या होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन, अब कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। बिल्कुल सिंपल। अब A1 मतलब क्या, एरिया ऑफ फर्स्ट पाइप π/4 इंटू D1 स्क्वायर मतलब क्या, पहले डायमीटर का स्क्वायर 0.15 का स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू A2 का वैल्यू π/4 इंटू D2 मतलब 0.2 का स्क्वायर इंटू V2। ओके, अब यहाँ पे आपने देखा होगा π/4 सेम है, कट कर दिया मैंने। अब V1 को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ V2 लिखूं, V1 को इन टर्म्स ऑफ V2, तो उसके लिए 0.15 स्क्वायर क्या होगा, इधर डिवाइड में जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.15 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं, 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.15 का स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा 1.78 V2। एकदम सिंपल। तो अभी इसका यूज कहां पे करना है बता देता हूं। देखिए यहाँ पे आपको ना ये हेड लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट दिया है ना, वो इसीलिए दिया है कि उसमें आप V1 की जगह V2 पुट करो, 1.78 V2 पुट करो और आपको वैल्यू मिल जाए V1 या V2 का। और V1 और V2 का वैल्यू जैसे ही मिलता है आपको पता है डिस्चार्ज निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो आइए, सडन एनलार्जमेंट के कारण होने वाले लॉस का फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं। HL इज इक्वल टू क्या होता है, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। बस इसमें क्या करना है, अभी वैल्यू पुट कर लेना। अभी देखिए H इधर लिख देता हूं, जगह अपने पास बहुत सारी है। HL हेड लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट कितना है, 0.3, उसकी जगह उसकी वैल्यू दे दी, बिल्कुल सिंपल। अब V1 की जगह क्या लिखने वाले हम, 1.78, तो मैंने 1.78 V2 लिखा, ये माइनस V2 एज इट इज लिख देता हूं। चलिए कोई बात नहीं, V2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G यानी 2 इंटू 9.81। देयरफॉर अब देखिए बिल्कुल इजी चीज है, मैं थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा के लिखता हूँ, 0.3 1.78 V2 में से एक V2 गया तो कितना बचेगा, 0.78 V2 होल स्क्वायर। एक्चुअली आपको ये डायरेक्ट कर लेना चाहिए, बट अभी सम थोड़ा छोटा है, इसके लिए मैंने एक स्टेप बढ़ा के लिख दिया है।
आपको क्या करना है, डायरेक्टली 0.78 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होता है देखते हैं हम, 0.3 इंटू 2 इंटू 9.81, 5.886, और ये 0.78 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.78 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.608, और V2 का स्क्वायर V2 स्क्वायर होता है। देयरफॉर V2 क्या बन जाएगा, आप इसको ना इधर डिवाइड में भेजिए और डायरेक्टली स्क्वायर रूट लीजिए। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 5.886 डिवाइडेड बाय 0.608, अब जो भी आंसर मिला 9.680, इसको क्या करूंगा मैं, डायरेक्टली स्क्वायर रूट में पुट करूंगा तो मुझे V2 मिल जाएगा। V2 स्क्वायर था ना, इसके लिए मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ा। अब ये छोटी चीजें आपको कैलकुलेशन में डायरेक्टली करने पड़ेगी। 3.11 मीटर पर सेकेंड, ये अपना V2 का आंसर मिल गया। अब जैसे ही V2 का आंसर मिल गया तो आप देखिए इधर क्या करो, A2V2 ये इक्वेशन यूज करो, डिस्चार्ज मिल जाएगा। सो देयरफॉर Q इज इक्वल टू A2V2। अब ये फॉर्मूला यूज करके आपका डिस्चार्ज कितना आया ये मुझे बता देना कमेंट के थ्रू, कमेंट करना भूलना मत। आंसर मिलेगा, जो भी मिलेगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई होप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा सा हट जाता हूं मैं। ठीक है, तो इसी सम को लेके आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल और भी सॉल्व करने पड़ेंगे। सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में कोई भी टेंशन नहीं होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।